सनम सहर। अस्सलाम वालेकुम रबिशा। सबकी बहुत ज़्यादा स्वागत है। बहुत शुक्रिया। हाँ, आप सबका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के, वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। आज वीडियो लेकर आए, इसमें हम देखने वाले हैं बेशर्म की बेशर्मी। फेस टू फेस सर रिजवान अहमद सर की वीडियो है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है एंड तक देख के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखते हैं आज की वीडियो। शक्ल पर इसकी ना जाना, अल्लाह जिसकी शक्ल पर नूर दे ना दे, जिसकी दाढ़ी माशाल्लाह खूबसूरत दे ना दे, शक्ल पर ना जाना। आधा इंसान आधा जानवर लगता है। हंसना नहीं है, हराम हो जाएगा, वर्जिनिटी चली जाएगी, प्रेगनेंसी में पॉजिटिव आ जाएगा प्रेगनेंसी टेस्ट अगर तुम हंस दी। ये नहीं बोल सकते अरे वैभव किताब दे देना, मुझे पढ़ना है, मुझे नोट्स बनाने हैं ना, हराम हो जाएगा। और साला मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर ये राय जो हमारी कम्युनिटी में इनकी चलती है और जो महिलाएं घरों में रहती हैं उनके लड़के इनके हिसाब से साले लायक क्यों नहीं बन जाते, मुझे यही समझ में नहीं आता। कहानी यह है कि एक लड़की एमबीए है, वो इससे एडवाइस लेती है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हूं, मैं कॉमन महिला की तरह नहीं मरना चाहती हूं। यह था सवाल। अब गटर छाप ने देखो उसकी क्या हाल की है, सुनो। गटर छापो, तुम्हें नहीं भर सकते गंगा जमुना, तुम वो घड़े हो जो हो गया है बिना तली का। And even if you're able to make one non-Muslim accept Islam, it is a great thing. पूरा सुनना, संतुलित दिमाग के मेरे सब्सक्राइबर्स पूरा सुनना, कैसे ये बात को घुमा के दोनों सवालों में ले जाएगा। और दूसरा वाला जो लड़की एमबीए है इससे सवाल पूछती है वो पूरा सुनना, तुम अपनी कुर्सियों से ना गिर जाओ रोते रोते हंसते हंसते, या तुम दीवार पर सर ना मार के पीट लो या टेबल पर। तो मेरा नाम डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद नहीं। तो साथियों, आज मुझे वीडियो बनाना था मणिपुर पर, जो INDIA की टीम वहां पर दौरे पर गई है। पर कल जो मैंने वीडियो डाला था ये वाला, इस पर कुछ गटर छापों के व्यूज आए। मुसलमानों के व्यूज तो आते नहीं है, वो पता नहीं कौन सी गुमनामी का घेरे में बैठे हैं, गटर छापों के व्यू आते हैं और उन्हीं के कमेंट आते हैं। तो इन्होंने उसमें लिखा, जिसमें मैं ये बता रहा था कि यार तुम मणिपुर की महिलाओं का छोड़ो, तुम खिलाड़ी महिलाओं का छोड़ो, तुम उनकी इज्जत की बात ना करो, तुम ये देखो कि तुम्हारे आलिम, तुम्हारे मौलाना तुम्हारी महिलाओं के बारे में क्या शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, क्या ख्यालात रखते हैं। तो मैंने सोचा था कि कुछ कमेंट्स आएंगे गटर छापों के कि नहीं भाई ये बात सही है, ऐसे मौलानों पे लानत है, इन्हें शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। लेकिन ये गटर छाप उम्मीद से ज्यादा बेशरम है, ये उम्मीद से ज्यादा जलील है। तो कल ही के प्रोग्राम को मैं और थोड़ा एक्सटेंड करता हूं। एक ये गटर छाप का कमेंट आया कि ये आधे अधूरे वीडियो काट वाट के दिखाता है। ये आया, देखो ये जलील अपनी गलती तो मानेंगे नहीं, इन जलीलों को बस ये सिखाया गया है कि हर तरफ बस बहसते रहो, कोई ना कोई तर्क देते रहो, चाहे उस तर्क देने से तुम्हारा और कुत्ता बन जाए। ठीक। तो एक ये आया कि भैया ये काट पीट के बताता है, एक का आया कि ये सवाल नहीं बता रहा, कि ये आलिम जो बता रहे हैं कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी फील्ड हैं, जैसे जाओ चाहो जब चाहो चाहो। ये एक सवाल पूछा गया था हलाल सेक्स पर। तो गटर छाप तू ये बता, क्या हलाल सेक्स को समझाने के लिए उस मौलाना को ये कहना जरूरी था कि कुत्ता तो पाल नहीं सकते, पालना है तो बीवी पालो, फिर दूसरी पालो, फिर तीसरी पालो। और ये जो औरतें महिलाएं हैं और जो ये महिलाएं हैं ये तुम्हारी फील्ड की तरह हैं, जब आओ जब चाहो जैसे जाओ। ठीक। तो इस चीज को थोड़ा बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता, थोड़ी इज्जत दे के नहीं समझाया जा सकता। तो मेरा वीडियो इसी पर बेस था कि अरे यार अपने मजहब की महिलाओं की इज्जत कर लो समाज में, तभी ये दुनिया उनकी इज्जत करेगी। इधर हिजाब पहना के, बुर्का पहना के घूमते हो, इधर कहते हो कि कुत्ता नहीं पाल सकते तो एक पाल लो, दूसरी बीवी पाल लो, तीसरी पाल लो, चौथी पाल लो। है महिला एक औरत, आपकी बीवी आपकी फील्ड की तरह है, तुम्हारा खेत है, जैसे चाहो घुस जाओ। तो जरा बेहतर अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर लिया करो। पर गटर छापों को ये भी समझ में नहीं आया, इस पर भी गाली देने लगे। तो मैंने कहा कल की वीडियो को आज मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं। तो गटर छाप क्या बोल रहे थे, जाहिले आजम की पूरी बात पहले सुनाऊंगा,
जाहिले आजम की ये पूरी बात सुनाऊंगा जो मैं उस दिन सुना नहीं पाया था कल, और तुम सोच रहे थे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, कि जाहिले आजम ने हायर एजुकेशन मुस्लिम गर्ल्स की नहीं हो पा रही है, इसके लिए किसको जिम्मेदार बताया। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। धत तेरी की गटर छापो, आज तुम्हारी बड़ी लगने वाली है। अब आपको मैं डेटा दे रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से 1,70,000 मुसलमान हायर एजुकेशन से मिसिंग है, उसमें से 50% मुस्लिम महिला है। ठीक सुन लिया, इसमें कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं है। अब एक मोहतरमा ने जो डेंटल डॉक्टर है, BDS है, उसने तुम्हारे दूसरे जाहिल जिसे हिंदुस्तान से भगाया गया है, शक्ल पर इसकी ना जाना, अल्लाह जिसकी शक्ल पर नूर दे ना दे, जिसकी दाढ़ी माशाल्लाह खूबसूरत दे ना दे, शक्ल पर ना जाना। आधा इंसान आधा जानवर लगता है, शक्ल पे मत जाना, इसकी अकल पे जाना। बहुत पढ़ा लिखा है ना, डॉक्टर है ना, पीस टीवी पे TRP टॉप पहुंचाता था ना, हर घर में जो पीस टीवी चलता था इसकी सुनने के मारे। तो भैया यहां तो तुमने जाहिले आजम को सुन लिया कि वो आरोप किस पर लगा रहे हैं, माने नरेंद्र मोदी जी की गलत नीतियों पे लगा रहे हैं। जो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और MBA कॉलेज चला रहे हैं हैदराबाद में, है ना, टकाटक KCR से मिलके करोड़पति हुए जा रहे हैं। तो ये उनका ओपिनियन है एक एजुकेशनिस्ट का कि 13-14 साल की लड़की की अगर शादी होती है तो होती रहे, पर इस पे कटर छापो। तुमने मुझे कल के वीडियो में बोल दिया काट के दिखा रहा है। तो अब मैं तुम्हारे दूसरे कटर छाप जाकिर नायक का पूरा सवाल सुनाऊंगा और उसका जवाब सुनाऊंगा, 2 लड़कियों का। अब तुम सुनना। Does Islam allow a Muslim girl to study in a medical university for post-graduation purpose? I want to study for post-graduation degree, but the university has no separation system of male and female. What can I do for my higher study and post-graduation? But natural, for education, the best. एक लड़की ने सवाल पूछा कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हायर स्टडी के लिए क्या ऐसी जगह पढ़ सकती हूं जहां पे मेल फीमेल दोनों पढ़ते हों, और अगर उस हायर एजुकेशन में ऑल वुमेन कॉलेज ना हो। यह था सवाल। ये लड़की BDS है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती है डेंटल में। यह सवाल है कटर छापो, ठीक है। अब सुनो ये जवाब कहां से शुरू करेगा और कैसी कैसी शर्तें लगाएगा। और हां, मेरा समर्थन करने वाले संतुलित दिमाग के भारतीयों, तुम भी सुनना, इसकी शर्तें सुनना, कॉमेडी सुनना। तुम सुनना कॉमेडी के मारे, गटर छाप सुनेंगे जलील होने के मारे। वैसे वो जलील होंगे नहीं, फिर भी Education is in a single sex school, that girls should go to only girls school and boys should go only to a boys school. Whether it be schooling, whether it be college, whether it be university, is the best. इस गटर छाप के हिसाब से यूनिवर्सिटी भी ऐसी होती हैं जो सिंगल सेक्स यूनिवर्सिटी होती हैं हायर एजुकेशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, जहां पर सिर्फ लड़के पढ़ते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, और किसी यूनिवर्सिटी में सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। ये इस गटर छाप के हिसाब से जो डिग्री से डॉक्टर है। कल मैंने जिसका बयान सुनाया था, जो कह रहा था कि कुत्ता नहीं पाल सकते तो बीवी पाल लो, 1 नहीं 2 पाल लो, 2 नहीं 3 पाल लो, 3 नहीं 4 पाल लो। वो तो चलो मौलाना था, पहला तो बैरिस्टर था जिसका सुना दिया, अब इसका सुना रहा हूं। तो इसके हिसाब से यूनिवर्सिटी भी ऐसी होती है जो सेम सेक्स होती हैं। चलो भैया आगे चलते हैं। But Islamically, for hijab reasons, best is to study in a single sex school. Even when you go to a college and university, the best is to study in a single sex school. फिर इस बात को रिपीट कर रहा है, बेस्ट है कि तुम उस यूनिवर्सिटी में पढ़ो जो सिंगल सेक्स हो। इसके बाप ने कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई हो दुनिया में जो यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन सिंगल सेक्स हो, तो भैया ये तो मुझे नहीं पता, ये गटर छापों को पता होगा, बता देंगे वो। ठीक, अब आगे चलो, पूरा सुनना, संतुलित दिमाग के मेरे सब्सक्राइबर्स पूरा सुनना, कैसे ये बात को घुमा के दोनों सवालों में ले जाएगा। और दूसरा वाला जो लड़की MBA है इससे सवाल पूछती है, वो पूरा सुनना। तुम अपनी कुर्सियों से ना गिर जाओ, रोते रोते हंसते हंसते, या तुम दीवार पर सर ना मार के पीट लो या टेबल पर,
तो मेरा नाम डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद नहीं। इसकी दूसरी क्लिप का जो इसने जवाब दिया है, एक एमबीए की लड़की ने इससे पूछा है कि मैं अपना करियर कहां बना सकती हूं, वो बाद में सुनाऊंगा क्योंकि चेरी ऑन द केक सबसे लास्ट में खानी चाहिए। पहले इसका सुना देता हूं आपको। But coming to your question, that if you want to do specialization or post-graduation in dentistry, and there is no dental college which has segregation of the sexes, so can you enroll yourself? Is it permissible? And there may be times where you have to interact with your colleagues. For example, patient counseling, you have to share the same patient, take his history. I being a doctor, I'm aware of it. Is it permissible? The best is to go to a single sex college or गटर छाप एक सवाल का जवाब देने के लिए तीसरी बार ये बोल रहा है। लड़की ने बस एक सवाल पूछा कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना है, तू इतना बता दे गटर छाप, ठीक। और 3 बार माहौल बनाने के लिए बोल गया। ये होता है माइंड गेम, ये होता है नरेटिव। संतुलित दिमाग के भाइयों जो मुझे सुनते हो, ये होता है माइंड गेम। तुम भले एंड में हां बोल दो, लेकिन शुरू में ऐसा नेगेटिव नकारात्मक माहौल बना दो कि वो आदमी डिस्करेज हो जाए, डिसअपॉइंट हो जाए, उसे लगे कि पता नहीं मैं क्या गुनाह करने जा रही थी। university, whether it be a medical college. But if you don't have any, it is permissible on the condition that you take care of your hijab. अगर कहीं ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है तो परमिसिबल है। अब उस परमिसिबल की शर्तें क्या हैं, जरा ये सुन लो। अच्छा गटर छापो, जलील हो रहे हो नहीं हो रहे हो? तुम नहीं हो रहे होगे, सुन लो, खैर शायद हो जाओ। अब सुनो। Since you say that you are doing full hijab and wearing niqab, alhamdulillah, that's very good. That is one part of it. वो लड़की इससे ये बता चुकी है कि मैं हिजाबन हूं, नकाबन हूं, मेरी सिर्फ आंखें नजर आती हैं, ठीक। अब ये उसे क्या ज्ञान दे रहा है, अब सुनो। But besides the hijab of the clothes, you should see to it that you being a dentist student, as you rightly said, you may have to interact with your colleagues while taking the history of the patient or many other reasons. Now, when you interact, see to it you unnecessarily do not interact with the opposite sex unless it's required. अब ये पहली शर्त, अब ये इसका बाप गटर स्टाफ का तय करेगा कि क्या नेसेसरी है और क्या अननेसेसरी है। यानी ये कॉलेज में को क्रिएट कर रहा है कंपैटिबिलिटी स्टूडेंट्स में, मेडिकल स्टूडेंट्स में, जहां पे ग्रुप्स भी बनते हैं, साथ परफॉर्म भी करना होता है, साथ बैठना भी पड़ता है, डेंटल प्रैक्टिकल्स होते हैं। वहां के लिए पहली कंडीशन ये रख रहा है नेसेसरी। अब नेसेसरी को कोई दुनिया में डिफाइन नहीं कर सकता। अब इसने उस लड़की को गियर में लेना शुरू किया, गियर में, कि आदमी के आगे इतनी शर्तें लगा दो कि आदमी सोचे यार दूर रहो इस बवाल से। ये है इनकी स्ट्रेटेजी। आगे चलो। And whenever it's required, see to it when you interact, you lower your gaze. See to it when you talk, you should not be too complacent in your voice, as the Quran says in Surah Az-Zumar to the wives of the Prophet. Be not too complacent in your voice, lest ये कह रहा है कि अगर तुम्हें मजबूरी में किसी लड़के से, किसी टीचर से, जेंट से बात भी करनी हो तो तुम्हें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। इसका आसान मतलब है कि तरह आराम से कूल एंड कैजुअल होके ना बात करो कि अरे यार जरा नोट दे दे मुझे, ना ना ना, हराम हो जाएगा। अरे यार जरा वो पेप्सी उठा दे, अरे यार जरा वो पानी की बोतल उठा दे, ना 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 ना। इसका मतलब ये कहना है कि डॉक्टर सचदेवा कैन यू प्लीज पिक अप द वाटर बॉटल, या इसका ये मतलब है कि डॉक्टर, इसका ये मतलब है कि डॉक्टर वैभव मे आई हैव द बुक प्लीज। बस ये नहीं बोल सकता अरे वैभव किताब दे देना, मुझे पढ़ना है, मुझे नोट्स बनाने हैं, ना, हराम हो जाएगा, शरीयत खतरे में पड़ जाएगी। आगे सुनो गटर छाप की। in the opposite person, in his heart is a disease. So when you talk, see to it that you do not modulate too much or do not laugh or giggle and too much do giggling, which फिर ये ज्ञान दे रहा है उस मेडिकल स्टूडेंट को कि अगर तुम्हारी किसी टीचर से या जेंट स्टूडेंट अपने कलीग से बात हो रही है तो तुम्हें हंसना नहीं है। अब जैसे उसने कोई बात बोली तो ओके ओके हंसना नहीं है,
हराम हो जाएगा, वर्जिनिटी चली जाएगी, प्रेगनेंसी में पॉजिटिव आ जाएगा प्रेगनेंसी टेस्ट अगर तुम हंसदी। ये कटर छाप हायर एजुकेशन मुसलमान लड़कियों की जो नहीं हो पा रही है उसके लिए मोदी को जिम्मेदार बताते हैं। हंसना मना है, लिटमस टेस्ट, प्रेगनेंसी, मां बन जाओगी अगर हंस दी तो। ना ना ना, सीरियस रहना है, गुस्से में यूं करते रहना है हमेशा। आगे चलो। All this hijab, hijab of the clothes, hijab of the eyes, hijab of the language, hijab of the body, all put together, if you do, it's totally permissible. See to it, you're never alone. अब इस गटर छाप ने आखिरी राय ऐसी दे दी कि लड़की मेडिकल कॉलेज जा ही नहीं पाएगी। इसने कह दिया, और एक बात और बता दूं चलते चलते, कि कभी भी तुम नॉन महरम के साथ मानी किसी और गैर आदमी के साथ अकेली नहीं हो सकती। ये और शब्द बता दी। जैसे आपकी ड्यूटी लगी तो आप ये बता देंगे कि नहीं सर, मेरे साथ कोई लड़की ही होगी, मैं इस आदमी के साथ यहां पर इस पेशेंट को अटेंड नहीं करूंगी, या मैं इस आदमी के साथ वहां पर लैब में नहीं जाऊंगी, या मैं इस आदमी के साथ उस लाइब्रेरी में नहीं बैठूंगी। ना 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 ना, वर्जिनिटी चली जाएगी अगर उसने पेन दिया और तुमने पेन पकड़ लिया। जैसे उसने ये पेन दिया, तुमने ये पेन पकड़ लिया तो बस उस कनेक्शन से ही शरीयत खतरे में आ जाएगी और लड़की की इज्जत आबरू खतरे में आ जाएगी। तो ये है इनकी कोचिंग। और ऐसी जाहिल वो लड़कियां जो इन गटर छापों से सवाल लिखकर पूछती हैं। तो जब इतना सुनने के बाद, अच्छा अभी दूसरे वाला और मस्त है, दूसरे वाला सुन के जाना, देखो कसम है तुम्हें, संतुलित दिमाग के भाई को सुन के जाना, गटर छापो तुम भी सुन के जाना। तो ऐसी शर्तें रख दी कि आदमी कहता है भाई छोड़ो यार, रहन दो, शादी करो, खत्म करो यार, डॉक्टर बने हुए हैं, डिग्री मिली हुई है, इसके दम पर अच्छी शादी हो जाएगी, पढ़े लिखे माने जाएंगे, छोड़ो। अगला सुनो, ये बहुत मस्त है, इसको नहीं सुना तो समझो कुछ नहीं सुना। कहानी यह है कि एक लड़की MBA है, वो इससे एडवाइस लेती है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हूं, मैं कॉमन महिला की तरह नहीं मरना चाहती हूं। यह था सवाल। अब गटर छाप ने देखो उसकी क्या हाल की है। सुनो सुनो सुनो, सुन के जाना। I completed Masters in Business Administration, that is MBA. I want to know as a Muslim woman what profession should I adopt. I want to contribute to society in a better way. Sister Aisha Munir has asked a very important question. That she has done an MBA. अब सुनना, जाहिल उसकी एजुकेशन का क्या हाल करने जा रहा है, उसकी हायर एजुकेशन का ये गटर छाप क्या हाल करने जा रहा है, सुनना जरा। That she has done an MBA, Masters in Business Administration. She does not want to die as a common person. She says what profession she takes so that she benefits. खून खौला देते हैं यार ये खून। मेरे हाथ में लाठी आ जाए, मैं इनके टकने तोड़वा दूं, इनके टकने टकने। कंपाउंड फ्रैक्चर, जुड़ ना पाए, रॉड डालने की नट बोल्ट के बाद भी ना जुड़ पाए। सुनो क्या एडवाइस कर रहा है एक MBA लड़के को, MBA लड़की को, ये गटर छाप सुनना। और जाहिलों, गटर छापो तुम भी सुनना। कल कह रहे थे ना कि मैं बीच में एडिट कर देता हूं, ठीक है। और ये पूरा प्रोग्राम किस पर बेस्ड है कि जाहिल आजम साहब ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी की नीतियों की वजह से मुसलमान लड़कियां हायर एजुकेशन में नहीं जा पा रही हैं। आगे सुनो राय। As far for a lady, the best and the most important work and profession is that of a mother. अब उसकी इसने ऐसी की तैसी करनी शुरू करी। ठीक, सवाल क्या था कि मैं एज एन MBA क्या कर सकती हूं, कॉन्टेक्स्ट समझिएगा। उसका ये नहीं था कि एज अ महिला में क्या कर सकती हूं, या एज अ वाइफ में क्या कर सकती हूं, या एज अ मदर में क्या कर सकती हूं। इस तरह से ये इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं माइंड में। और ये इकोसिस्टम चौथी क्लास से क्रिएट होता है, चौथी क्लास से। और वो इकोसिस्टम का नतीजा है कि ये MBA और मेडिकल करने के बाद भी अभी भी इन्हें चिट्ठियां लिख रही हैं। ठीक, वो इकोसिस्टम में लॉक्ड हैं, फंसी हुई हैं, तोड़ना चाह रही हैं, टूट नहीं रही हैं। तो अब आप सुनो ये उसकी एजुकेशन की कैसे रील बनाएगा। सुनो। Number one, that if you are a mother, you should see to it that you are a very good mother to your children.
because you are going to build the next generation. बस पहली राय ये कि बी अ गुड मदर बिकॉज यू विल बिल्ड द नेक्स्ट जनरेशन। अब ये जनरेशन की दुहाई दे रहा है। इस गटर छाप से ये पूछो कि अगर इसकी दो सिर्फ बेटियां हुई तो उसकी भी तो जनरेशन से क्या मतलब ना, पढ़ना तो उन्हें भी नहीं है, उसको भी ये यही राय देगा। 1400 साल से यही राय दे रहे हैं। तो जनरेशन से इसका मतलब है आदमी, लड़की जनरेशन से मतलब नहीं है, क्योंकि लड़की को तो घर ही में रह के आगे की जनरेशन तैयार करनी है। और साला मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर ये राय जो हमारी कम्युनिटी में इनकी चलती है और जो महिलाएं घरों में रहती हैं उनके लड़के इनके हिसाब से साले लायक क्यों नहीं बन जाते, मुझे यही समझ में नहीं आता। अगर ये एक पैरामीटर है कि घर में मदर के रहने से बच्चे लायक हो जाते हैं, तो इनके हिसाब से तो मुसलमान का लौंडा सबसे ज्यादा लायक होना चाहिए। IAS, IPS, PCS, MBA, मेडिकल, इंजीनियरिंग सारी हमें क्रैक करनी चाहिए, क्योंकि हमारी माएं घरों में रही हैं इनके हिसाब से। आगे चलो। And as Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that you take care of yourself and your family and save them from the hellfire. सवाल क्या है? MBA हूं, कुछ करना चाहती हूं, गटर छाप उसे ले आया घर, फैमिली, टेक केयर ऑफ देयर फैमिली, सेव देम फ्रॉम हेल फायर, उन्हें दोजख की आग से बचाओ। सवाल क्या है? और गटर छाप जवाब क्या दे रहा है? टकने तोड़वा दूं। आगे चलो। And the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said that a leader of the ummah should take care of his flock. A man who's head of the family should take care of his family, and a woman should see to it that the husbands and her children that are there, she takes care of the children. बस MBA गया तेल लेने, MBA को इसने ढक्कन कर दिया। और जाहिर आजम बोलता है कि हायर एजुकेशन मुस्लिम लड़कियों की मोदी की वजह से नहीं हो पा रही है, इसने उसके MBA को खत्म कर दिया। आगे चलो। So based on this, number one, the most important is that for a woman, she should be a good mother. Besides being a mother, or if you're not married, the best profession that you can take, according to me, is of a dai. समझे? अब इसने कहा कि अगर तुम मदर के अलावा कुछ काम करना चाहती हो, तुम्हारे पास वक्त है, तुम MBA हो, तो तुम इस्लाम की दावत देना शुरू करो। मतलब इंग्लिश में बोले तो उसकी MBA डिग्री की मम्मी सिस्टर एक कर दी इस आदमी ने। अब क्या बोल रहा है? आगे सुनो गटर छापो। Qala innani minal muslimin. Who is better in speech than one who invites to the way of the Lord, works righteousness, and says that I'm Muslim? So the best profession for any Muslim, whether man or woman, it is to become a dai. Calling people to the way of Allah is the best profession. इसने उसको एडवाइस दी है कि तुम अगर MBA हो तो अपनी मार्केटिंग, इस्लाम की मार्केटिंग करो और लोगों को इस्लाम की दावत दो। ये उसने, इस गटर छाप ने उस हाईली एजुकेटेड लड़की को एडवाइस दी है। And even if you're able to make one non-Muslim accept Islam, it is a great thing. एंड में उस MBA लड़की को यह बताया गया अगर तुम एक भी गैर मुस्लिम को अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से मुसलमान कर दोगी तो समझो तुमने सब कुछ कमा लिया। गटर छापो क्या कह रहे थे कल कि तोड़ तोड़ के दिखाता हूं, बलगलाता हूं, गलत मैसेज देता हूं। आज तो पूरा दिखा दिया गटर छापो। तो आप इतनी शर्म कर लो कि गिरेबान में झांक के देख लो, जहां तुम्हारा बैरिस्टर कहता है कि 13-14 साल की लड़की की शादी हो जानी चाहिए, हो गई तो क्या हो गया, कानून है। जहां तुम्हारा दूसरा डॉक्टर जाकिर नायक जिसके तुम हाथ चूमते थे, आज तुम कमेंट में लिख दोगे हमें क्या मतलब जाकिर नायक से, क्योंकि तुम बहुत जलील हो, बहुत जलील हो। तुम जलालत को जलील कर दो, तुम इतने जलील हो। ठीक, तो तुम्हारा दूसरा जाकिर नायक क्या राय दे रहा है? डॉक्टर की ऐसी की तैसी कर दी, MBA की ऐसी की तैसी कर दी। MBA को
अल्लाह के जिहाद के काम पर लगा दिया और डॉक्टर को ऐसी ऐसी राय दे दी कि उसके बाद अगर इसके पास कोई नॉन मुस्लिम पेशेंट आ गया और उसका ये टीथ एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जिसको बोलते हैं दांत निकालने के लिए, अगर उसके मुंह के पास इसका मुंह चला गया तो हाय 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 हाय, सांस की हवा से तुम्हारे हिसाब से वो हिजाबन प्रेग्नेंट हो जाएगी, सांस की हवा से। तो भाई काहे MBA करा रहे हो, काहे मेडिकल करा रहे हो? तुम्हारा बैरिस्टर कह रहा है कि 13-14 साल की लड़की की शादी हो जानी चाहिए, इसमें भी कोई हरज नहीं है। देखो, इसमें भी कोई हरज नहीं है, ये कम्युनिटी की USP हो सकती है, कम्युनिटी का जिंदगी जीने का तरीका हो सकता है, पर कम से कम इतना ही कर लो कि मातम ना करो कि हमारी लड़कियों को हायर एजुकेशन से रोका जा रहा है, और मातम ना करो कि उनको रोकने वाला सरकार की नीतियां हैं। जब तुम्हारा बैरिस्टर जाहिल, तुम्हारा तकरीर करने वाला डॉक्टर जाकिर जाहिल, तुम्हारे मौलाना जाहिल, कोई बात नहीं, जाहिलों की मंडली बना लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? कम से कम दूसरों पे तो उंगली ना उठाओ, विक्टिम कार्ड तो ना खेलो कि उनकी वजह से तुम्हारी लड़कियां ना पढ़ पाई। मिल गया कंटेंट, मिल गया जवाब तुम्हारी गालियों का, लेकिन तुम ना जलील हो पाओगे, तुम्हें कोई शर्मिंदा ना कर पाएगा। एक लाइन लिखता हूं, बोलता हूं तुम लोगों के लिए कि तुम्हें नहीं भर सकते गंगा जमुना। कटरा छापो, तुम्हें नहीं भर सकते गंगा जमुना, तुम वो घड़े हो जो हो गया है बिना तली का, जितना इधर से डालोगे उतना इधर से निकलेगा, तुम्हें कोई नहीं भर सकता। जय हिंद, वंदे मातरम। जी तो गाइज ये थी आज की वीडियो। तो भाई देखा ही हमने आज फेस टू फेस की वीडियो, मतलब सर रिजवान अहमद ने दिखाई वीडियो के ये मुसलमान लड़कियों को मतलब किस तरह से गाइड करते हैं कि एक लड़की जो है वो हमें मतलब अब यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते हैं तो वहाँ पे लड़कियाँ इकट्ठे ही होते हैं ना, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई, आप बाहर के कंट्री में कहीं जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, आप मतलब सफ़र भी करते हैं, तो सफ़र के दरमियान भी आप जब ट्रेन में जा रहे होते हैं वहाँ पे लड़के बैठे होते हैं, तो लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि मतलब खड़े रहना पसंद करेंगी, लेकिन किसी मर्द के साथ बैठना भी मतलब उनको पसंद नहीं होता। वो बोलते हैं हम किसी मर्द के साथ नहीं बैठेंगी, मतलब उनको यही शुरू से सिखाया गया है कि ये हराम है। तुम अगर किसी मतलब लड़के के साथ किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हो ना, तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल हराम है। और वो लड़की को बोलते हैं कि तुमने अगर किसी लड़के के मतलब कॉलेज में पढ़ना भी है ना, यूनिवर्सिटी में, तो हमें पूरा का पूरा जो है ना हिजाब नकाब सब करके जाना है और किसी के साथ बात तक नहीं करनी। अब जब किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो तो वहाँ पे बात तो करनी ही पड़ती है सबके साथ। जब आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप्स में आपको पता है लड़के भी तो होते हैं, लेकिन हमें क्यों है ऐसा, बताए ना आप क्यों ऐसा करते हैं? ये क्या पता मुझे, ताकि लड़कियां कामयाब ना हो पाए, इस वजह से करते हैं ना कि लड़कियां जो हैं वो किसी भी पता नहीं, उनको पता हो, मुझे क्या पता। नहीं मतलब आप क्या समझती हैं कि ये सही कर रहे हैं, ये मौलवी जो भी कर रहे हैं? पता नहीं मौलवी कार्य कौन कर रहा है, मुझे नहीं पता। नहीं ये देखे ना, वो जो है ना वो ये बोल रहे हैं कि लड़कियों को ना किसी भी ऐसी जगह पे ना पढ़ाई करवाई जाए। जाते हैं, कौन जाता है? वही ना, जाते ही है ना, मतलब माँ बाप अच्छी बात है ना कि वो जा रही है लड़कों के साथ, या फिर जहाँ पे भी वो पढ़ाई कर रही है उनके माँ बाप ने उनको इतनी ज्यादा इजाजत दी हुई है कि वो वहाँ पे पढ़ाई करें। तो ऐसे मतलब मेरा ये कहने का है कि ऐसे लोगों के पीछे नहीं लगना चाहिए। जो लोग लग के ऐसे लड़कों के पीछे लोगों के पीछे अपने बच्चियों की पढ़ाई, एक लड़की ने आम सा सवाल पूछा, मैं MBA की पढ़ाई कर रही हूँ, मैंने मतलब कंप्लीट कर लिया, अब मैं कुछ और करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। तो उसको इनको चाहिए था एडवाइस देते, भाई आप ना जॉब करो कहीं पे जाके, आप अपने आप को ग्रो करो, लोगों से मिलो ताकि आपकी ग्रोथ हो पाए। लेकिन उनको ये बोलना है कि आप भाई उनसे दूर रहो, आप ये करो, आप वो करो, मतलब कि क्या इन चीज़ों का मतलब बनता है कि आप उनको इस तरह से गाइड कर रहे हो। उनको कोई अच्छी सलाह दे के उनको ये भी तो आप बोल सकते हो ना कि आप मतलब एक लड़की मदर तो बनती है, लेकिन मदर बनने से पहले उसने जो पढ़ाई किया अगर वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। अब हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक लड़की मुस्लिम थी, वो पायलट बनी थी, मतलब शादी हो जाने के बाद भी वो उसके हस्बैंड ने उसको सपोर्ट किया, सब कुछ किया,
तो पायलट तक वो बन गई। तो ये कितनी अच्छी बात है ना। जो लड़कों की सोच ऐसी होती है कि अपनी वाइफ जो है वो ज़रूरी नहीं है घर में बैठे रहे, उसको कुछ ना कुछ उसको मौका दिया जाए। अगर उसने पढ़ाई डॉक्टरी की पढ़ाई की है, एक लड़की इतनी मेहनत से ये डॉक्टर बनना कोई आम छोटी सी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। ये पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। जब वो इतनी मेहनत करके बन जाती है तो उसको चाहिए कि वो ऐसे लोगों के पास जाए ना, वो अपनी समझ बूझ से जो है वो नौकरी करे। अब आजकल के हम दौर में हमारे पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, कहीं पे भी आप देख लेना, लड़कियां डॉक्टर्स भी हैं, पायलट भी हैं। आपको हर चीज़ में वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देंगी कि वो किस तरह से मेडिकल में बहुत ज़्यादा कामयाब हो रही हैं। लड़कों से ज़्यादा लड़कियां आपको डॉक्टर आजकल के दौर में दिखेंगी। तो ऐसा सिस्टम माहौल चल रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आप वैसे क्या बोलना चाहेंगे प्लीज़ बताइएगा। और फिर हमारे व्लॉग्स जो अपलोड हुए हैं वो भी ज़रूर देखना। फिर आपको मिलता है कौन वीडियो में।